जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। संत फकीरों का पैगाम बदलेगा धरती और इंसान। गुरुदेव। बरोसो चरण कमल का तेरे, बरोसो चरण कमल का तेरे। सांस सांस पर आस तुम्हारी, और न काहू के रे भरोसो। तो देखो, सबको तकलीफ होती है। कब? जन्मते वक्त भी होती है और मरते वक्त भी होती है। देखो, जानवरों का बच्चा जब पैदा होता है तो गौर से देखो, जब बाहर निकलने लगता है तो छटपटाता है, ऐसे हाथ पैर चलता है, चाहे झिल्ली के अंदर ही क्यों न हो, लेकिन उसी में देखो गौर से तो दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है। और पतंगा मरे या छोटा कीड़ा ही मरे, ऐसे देखो मरते समय ऐसे छटपटाता है, तकलीफ बहुत होती है। जन्मते वक्त तो देखो बच्चे को भी तकलीफ होती है, आदमी के बच्चे को भी तकलीफ होती है, रोता है, समझो चिल्लाता है, बोली कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन तकलीफ न हो तो क्यों रोए। आखिरी वक्त पर भी बोली समझ में नहीं आती है, जब यमराज के दूत मुक्तर मारते हैं, जब हथौड़ी मारते हैं, जब झुलसते हैं, जब खाली कराते हैं इस शरीर को पापी कुकर्मी जीवों के, तो उस समय पर भी उनकी बोली जो होती है तुतली हो जाती है, वो बोली नहीं समझ में आती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि तकलीफ में फिर ये यानी समझो जीवात्मा न पड़ जाए, इस मृत्यु लोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। इसलिए आप इस शरीर को जब तक अपना काम न बन जाए तब तक स्वस्थ रखो। बीमारियों से अगर बचना है तो शाकाहारी रहना है, इसलिए शाकाहारी रहना। शाकाहारी क्या होता है? साग सब्जी, दूध, मलाई, फल फूल, मेवा, ये सब शाकाहारी हैं। आप ये समझो, जिस चीज़ को पेड़ दे देता है, गिरा देता है, जिसमें जीव नहीं होता है, समझो वो चीज़ है शाकाहारी। और जिसमें जीवात्मा होती है वो है मांसाहारी। तो मांसाहार मत करो। देखो, जब से मांसाहार बढ़ा, जब से शराब का प्रचलन बढ़ा, तब से देखो हिंसा, हत्या और अपराध ये ज़्यादा होने लग गए। इसलिए इनसे बचना है और लोगों को बचाना है। शाकाहारी रहना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। और शराब जैसा कोई भी नशीला पदार्थ न पीना, और न कोई जड़ी बूटी या पत्ती हो नशीली तो उसको खाना या पीना। देखो प्रेमियों, बीड़ी है, तंबाकू है, इसमें नशा कम होता है, लेकिन जो शराब है, अफीम है, कोकीन है, जो आप समझो गांजा है, भांग है, ये क्या होती है? पत्ती होती है, समझो इसमें नशा ज़्यादा है। जब आदमी को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है तो माँ बहन को पहचान नहीं पाता, उसको तो ध्वनि सवार होती है। किसकी ध्वनि सवार होती है? जिस चीज़ की ध्वनि सवार हो गई। अगर बच्चा पैदा करने की इच्छा उसके अंदर जग गई तो अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है, बुआ का हाथ पकड़ लेता है, चाची का हाथ पकड़ लेता है। ज्ञान उसका उस समय पर खत्म हो जाता है। वो था ना शराबी, शराब किए हुए पड़ा हुआ था रोड पर, और बादशाह की सवारी आ रही थी। तो जब बादशाह लोग चलते थे तब ऐलान होता था कि मुलाजा
बामुलाहिजा होशियार बादशाह सलामत की सवारी आ रही, तब सब लोग रास्ते से हट जाते थे। जैसे हॉर्न बजाते हैं उस समय पर, यानी ऐसे आज बजाते थे डुगडुगी कि लोग सुन लें, रास्ते से हट जाएं। तो जब आवाज़ सुना तो इसे देखा और देख करके इसे लुढ़क गया, सुना कान में तो पड़ा, हट जाओ रास्ते से, रास्ता साफ करो, बादशाह सलामत आ रहे। तो गिर गया, ऐसे पड़ा हुआ था। फिर उठा और वहीं खड़ा होकर के बोला, जब बादशाह की सवारी निकली उधर से, हाथी पर बैठ करके जा रहे थे बादशाह, अरे रोक रोक हाथी रोक। वहीं से बोला, रोक हाथी, हाथी बेचेगा, बेचेगा हाथी। तो बादशाह ने देखा, आप भाई हमारी हाथी खरीदने वाला कौन सौदागर आ गया, किसके पास इतना धन हो गया कि बादशाह की सवारी खरीद रहा है। तो सोचे बादशाह, तब तक सिपाहियों को पता लग गया कि समझ लो ये होश में नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो कहीं बादशाह सलामत यानी हुक्म न दे दें कि इसको काट दो, तो कहीं फांसी की सज़ा न दे दें, हुक्म कर दें। तो गए चुपके से उसको दूर ले गए खींच करके। लेकिन ये मालूम था सिपाहियों को कि इसको बुलाएंगे ज़रूर, पूछेंगे ज़रूर बादशाह। तो चले गए और उसको ले गए लोग, वहाँ बंद कर दिए कोठरी में सिपाही लोग। सिपाही लोग देखो जान भी बचाते हैं और सिपाही लोग तंग भी करते हैं। गलती अगर करो तो मार कूट करके कबूल कराते हैं, और गलती न करो तो जान खतरे में पड़ जाए तो जान भी बचा लेते हैं। दोनों धर्म का ये पालन करते हैं। जैसे जो आप सत्संगी हो, ये समझो कि ये जो देवी देवता हैं ये मदद भी करते हैं, और जब ये खुश नहीं होते हैं, नाराज होते हैं, तो ये संहार भी कर देते हैं। देखो ओगड़दानी कहा गया शिव को, ये जब दान देते हैं तो ये जो चीज़ खुश हो जाएंगे वो चीज़ दे देंगे। शिव के पुजारी जो हैं उनको वो चीज़ मिलती है, लेकिन दुनिया की ही चीज़ मिलती है। अब दुनिया तो एक दिन छोड़ करके सबको जाना होता है, दुनिया की कोई चीज़ ऊपर काम नहीं आती है। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी हैं वो दुनिया की चीज़ों को नहीं चाहते। दुनिया की चीज़ें जब ज़्यादा मिल जाती हैं तो उसमें फंसना पड़ता है, संभाल करना पड़ता है, चला जाए, नुकसान हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, चोर ले जाए तो तकलीफ़ होती है। इसलिए जो प्रेमी होते हैं, भजनानंदी होते हैं, जो उस दौलत के अनिच्छुक होते हैं, उस दौलत को समझ जाते हैं, ऊपर वाले दौलत को, कि जिससे दुनिया की ये सारी दौलत खरीदी जा सकती है, वो दुनिया की चीज़ को नहीं मांगते। काल भगवान जिनको कहा गया, काल का काम क्या होता है? काल का काम संहार खत्म करने का होता है। लेकिन यही जब खुश होते हैं, पिता के आदेश का पालन, पुरुष के आदेश का पालन जब सत्संगी करते हैं, सदगुरु के आदेश का पालन जब सत्संगी करते हैं, तो ये अन्य समझो गुरु की तरह से दयाल भी हो जाते हैं। तो सिपाही पकड़ के ले गया, बंद कर दिया। अब सुबह जब बादशाह दरबार में पहुँचे राजा, तो कहे बुलाओ उसको हाथी खरीदने वाले को। ओ बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, वो एकदम से मैला कुचैला आ करके हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। बादशाह ने पूछा राजा ने, तो हमारी हाथी खरीदेगा? हाथी खरीदेगा हाथी? तब बोला, जान बख्शो सरकार, वो तो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए। वो तो जब सवारी किए थे तब मैं वैसा बोला था, वो तो उतर गए, जान बख्शो अब हमारी। तो होश में रहता है। उसी समय अगर बादशाह हुक्म दे देता कत्ल कर दो, तो बादशाह को कत्ल उस समय पर माफ हुआ करता था। बादशाह पर कोई भी अन्य समझो इल्ज़ाम नहीं लगता था। इसीलिए तो कहते हैं कि बादशाह हो क्या तुम्हारी बात को हम सुने। अब लोग इस समय पर ऐसा उदाहरण देते हैं कि तुम राजा हो क्या, बादशाह हो क्या, तुम्हारी बात को हम सुने, तुम्हारी बात को माने, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप ये समझो कि होश में न रहने पर कोई गाड़ी कुचल दे, कहीं पड़े हो, कोई जानवर आकर के नोचने खाने लग जाए, कोई बात हो जाए, इसलिए ऐसा कोई काम न तो करना है और न करने वालों
को अनेक करवाना है, उनको समझा करके उनको छुड़वाना है, चाहे आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, चाहे घर के लोग हों। इस चीज़ का प्रेमियों आप ध्यान रखो। देखो, दूसरे की मदद करना ये बड़ा पुण्य का काम होता है, जिसको परोपकार कहते हैं। अब वो खतरे में पड़ जाएं, उनकी जान बीमारी में मांसाहार की वजह से, नशीली चीज़ों के खाने की वजह से चली जाए, तो समझो कि आप मदद उनकी नहीं कर पाए, और आपने उनको उपदेश कर दिया, आपने उनको समझा दिया, भाई ऐसी बीमारी आ रही है, ऐसी तकलीफ आ रही है, इसका परिणाम आपके लिए बुरा हो सकता है। मांसाहारियों को ही समझ लो ऐसी बीमारी हो तो समझो वो बच पाएंगे, और आपके समझा देने से उन्होंने छोड़ दिया तो समझो कि जान बच जाएगी। तो जान बचाना बहुत बड़ा, देखो प्रेमियों, पुण्य का काम होता है। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। अंडा देखो क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो वही बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनका जो मल मूत्र है, जिसको आप लेट्रिन कहते हो, पेशाब कहते हो, उसका खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो समझो उसी से अंडा बनता है। बहुत से डॉक्टर लोग जो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, उन्हीं से कहो डॉक्टर साहब मुर्गी का पेशाब पियोगे, मुर्गी की लेट्रिन खाओगे? और तो गांव के लोग आप अगर बोल दोगे तो थप्पड़ मार के भगा देगा। कोई बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा, तो उसका तो फीस वापस करेगा, कहेगा जाओ आपका इलाज हमको नहीं करना है। आप ऐसी गंदी बात बोलते हो। लेकिन ना जानकारी में वो ये कहता है कि अंडा खाओ, अंडा खाने से ताकत आ जाएगी। ताकत आती नहीं है, ताकत खत्म हो जाती है। देखो कितने बच्चे अंडा खाते हैं लेकिन कमज़ोर होते चले जाते हैं। आपके यहाँ अगर अंडा खाने वाले मिलें गाँव में, देख लो, पूछ लो उनसे कितना अंडा खिला रहे हो, किसके वजह से। कहेंगे डॉक्टर ने कहा अंडा खिलाओ, लेकिन कहो उनसे कि स्वस्थ क्यों नहीं हुआ, तकलीफ क्यों नहीं जा रही। तकलीफ और बढ़ जाती है, रक्त में मिलावट हो जाती है, और फिर समझो जब रक्त में मिलावट हो जाती है तो देखो यही रक्त में तेजी आ जाती है, और तेजी की वजह से हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, और हार्ट फेल होता है, ब्रेन फट जाता है, गर्मी आ जाती है उसमें, और इनमें गर्मी आती है। मांसाहारियों में देखो कितनी जल्दी गर्मी आ जाती है। कुत्ता देखो कितना जल्दी गुस्सा करता है। देखो आप शेर देखते ही एकदम से बिल्कुल हमला कर देता है गुस्से में। तो ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी ही नुकसान वाली हैं। तो नुकसान का कोई काम मत करना, तो इसको आप छोड़ दो, समझिया। और बाकी आपको न घर छोड़ना न समाज छोड़ना। आपके जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, जहाँ पर आप भोजन खाते हो अपने समाज में शाकाहारी भोजन वहीं पर खाओ, प्रेम बनाए रखो। लेकिन एक चीज़ और कहता हूँ कि जातिवाद में मत फंसो, एरियावाद में मत फंसो, भाषावाद में मत फंसो। वाद को, इन वादों को जो इस समय पर लोगों के लिए जहर जैसा काम कर रहा है, ये जहरीला काम आप मत करो। आप केवल मानववाद लाओ, क्योंकि उसने जो बनाया, प्रभु ने मानव बनाया। देखो इतने जाति के लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन किसी की जात की कोई पहचान नहीं है। आप ये समझो कि ये जाति पाति और ये कपड़ा और ये जो पहनावा है, भोजन है, ये सब जगह जगह की समय परिस्थिति के अनुसार लोगों ने बना लिया। लेकिन उसने बनाया सबको एक जैसी चीज़ों को दिया। नाक देखो सबके है, मुंह देखो सबके है, कान है, आँखें हैं, मलमूत्र त्यागने की जगह सबके है। आप देखो खून सबका लाल है, हड्डी सबके है, देखो मांस भी सबका एक जैसा ही है। तो उसने जो बनाया इंसान बनाया। तो इंसानियत लाओ, इंसान बनो, इंसानियत लाओ लोगों में, इंसान बनाओ लोगों को, ये जरूर कहता हूँ। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन में। नाम बताऊंगा। तो देखो प्रेमियों, दो तरह का नाम होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक नाम,
आवाज से ही, ध्वनि से ही ये सारी चीजें बनी हैं। अंड पिंड ब्रह्मांड, ये देवी देवता, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये जितने हैं सब उसी शब्द से जुड़े हुए हैं। और शब्द अगर खिंच जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर के लोकों में भी कुछ नहीं बचेगा। यानी समझो कि यानी ये सब सिमट जाते हैं जब शब्द को खींचते हैं। महाप्रलय में शब्द ही खींचा जाता है, तो शब्द से ही ये उतरे हैं सीधी सीढ़ी, और शब्द से ही पकड़ करके इस जीवात्मा को ऊपर पहुंचाया जाता है। तो आप ये समझो, एक नाम तो वो है, और दूसरा नाम है जो मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आते हैं धर्म की स्थापना के लिए तो एक नाम को जगाते हैं। देखो जैसे राम आए थे, राम नाम को जगाया, कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाए। आप देखो कबीर साहब आए, सतनाम जगाया उन्होंने, सत साहब का उन्होंने। आप समझो अकाल पुरुष का किसने, जिन्होंने वाहे गुरु नाम एक तरह से जगाया। देखा गुरु का जलवा जब नानक जी ने अंदर में, तब बोल पड़े वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु। जैसे घर में कोई बन ठन करके आ जाए तो तारीफ करने लगते हो। लड़का देखो अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा पहन करके, पगड़ी बांध करके और आ करके खड़ा हो जाकर वारे मेरे बेटा, वारे भाई भाई, सर्टिफिकेट लेकर के आ जाता है, अच्छा नंबर लाता है, वारे मेरे बेटा, वाह बेटा, वाह बहादुर, तारीफ करते हो। ऐसे ही गुरु के जलवा को जब देखा अंदर में तो वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु। तो वाहे गुरु में ताकत आ गई, जुड़ गया वो वाहे गुरु नाम, उस मालिक से जुड़ गया। ऐसे ही देखो राधा स्वामी नाम यानी सुधार जी महाराज ने जगाया। आप ये समझो गुरु महाराज ने प्रेमियों जय गुरुदेव नाम को जगाया। नाम को जगाया कैसे जाता है यह भी आपको बता दूं। आप कहाँ से जुड़े हुए हो और कैसे चल रहे हो यह आपको पता नहीं। आप परमात्मा की ताकत से चल रहे हो। परमात्मा की अंश जीवात्मा बहुत छोटी सी इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब जीवात्मा डाल दी जाती है, बहुत पतला सुराख। ये जिनको अनिकाल भगवान कहा गया, जो सत्पुरुष से मांग करके जीवात्माओं को लाए और मसाला लाए, वो उतनी भरने की जगह नहीं बना पाए। वो उतना तो सुराख रहता ही रहता है और हमेशा वो रहता है, वो बढ़ता नहीं है। घाव हो जाता है, बाहर से भर जाता है, उंगली बढ़ती है, पैर बढ़ता है, ये नाक कान ये सब बढ़ता है जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो सुराख न बढ़ता है न घटता है। आप ये समझो जिससे जीवात्मा अंदर डाली गई, और अगर वो यानी समझो कि छोटा हो जाए, भर जाए तो निकलेगी किधर से। तो वो उतना मसाला इनको नहीं मिला था। जो आप सत्संगी हो, सत्संग सुनते रहते हो, आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो वो जीवात्मा कहाँ है, बहुत छोटी, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। यहीं पर बैठी हुई है, दोनों आँखों के बीच में है तो यहाँ पर, लेकिन जब वो तीसरी आँख जिसको कहते हैं, जब वो खुल जाती है तो दिखाई पड़ने लगती है जीवात्मा। तो आप ये समझो कि उससे ये शरीर चल रहा है, और वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, उस प्रभु से, उस प्रभु से जुड़ा हुआ है। जैसे छत के ऊपर से आप नीचे कोई चीज़ लटका देते हो तो जुड़ा कहाँ से रहता है। बाल्टी नीचे लटकाओ कुएं में तो कहाँ से जुड़ा रहेगा, रस्सी से जुड़ा रहेगा, और आपके हाथ में वो डोर रहेगी तो आपसे जुड़ा रहेगा, वो बाल्टी आपके हाथ से जुड़ी रहेगी। इसी तरह से ये जीवात्मा सब उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। और जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो जिस नाम को वो महत्व देना चाहते हैं, जिस नाम से लोगों की भलाई करना चाहते हैं, उस नाम को उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो फौरन ध्यान दे देता है। जैसे आपके 4 बच्चे हैं, चारों का नाम अलग अलग आप रखे हो, जिस बच्चे को आप नाम से पुकारोगे आप ये समझो वही बोलेगा। जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, एक जैसे रहते हैं, लेकिन इशारे से बुलाओ नहीं आएंगे। नाम रख दोगे राम श्याम, अजय विजय, नाम रख दोगे, कोई भी नाम रख दोगे, राम लक्ष्मण, तो जो नाम से पुकारोगे उस नाम से वो बोलेंगे। ऐसे ही यानी नाम जब उस वक्त का
जो महापुरुष होता है उसके द्वारा जो रख दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, उससे जब पुकारते हैं तो वो मालिक देखता है। और जब मालिक को पुकारो, समर्थ को पुकारो तो मदद कर देता है। देखो सब तो बच्चे उसी के हैं, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया। कहते हैं सकल जीव मेरे ही हैं और सब पर मेरी बराबर दया हो रही है। लेकिन दया के घाट से जब हट जाते हैं तब समझो कि अन्य दया नहीं मिलती है। जैसे नदी के किनारे कोई रहता है, वहाँ प्यासा नहीं रहता है, बहुत दूर चला गया जहाँ पानी नहीं है तो प्यासा रह जाता है। इसी तरह से प्रेमियों समझो कि जब उस समय पर जो महापुरुष रहते हैं, नाम को जगाते हैं, उस नाम से उसको पुकारते हैं तो बोलता है, ध्यान देता है, मदद करता है। आप गांव के सीधे साधे आदमी हो, आपको और सीधी भाषा में समझाता हूँ। देखो आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो, परिवार के साथ, और कोई बच्चे को ठोकर लग गई और उसने कहा पापा, पिताजी, जो भी नाम से आपको पुकारता है उस नाम को लिया, तो फौरन आप देखोगे मम्मी, माताजी, माँ साहब, जो भी बोलेगा, जिस नाम से आपको पुकारता है, आपका नाम बच्चे ने रख रखा है, आप उसका नाम रखती हो, वो आपका नाम रख लेता है, सुन करके रख लेता है। माँ तो कहती माँ कहो मुझे, और अगर घर वाले चाची चाची कहने लगते हैं तो वो भी चाची चाची कहने लगता है। बच्चा अपने मन से भी नाम रख लेता है। तो ऐसे ही समझो, जिस नाम से पुकारेगा समझो कि वही बोलेगा। कहेगा मम्मी, तुरंत देखोगे, भाई तुरंत देखेगा, बहन अगर उसके साथ है उसकी तो बहन तुरंत देखेगी। ऐसे जो वक्त का नाम होता है, उस नाम से उसको जब पुकारा जाता है तो मुसीबत में मददगार हो जाता है। गुरु महाराज ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया तो बताया लोगों को कि मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, उस समय जय गुरुदेव नाम को बोलो, तुम्हारी मदद होगी। बहुत से लोगों की मदद हुई, बीमारी में राहत मिला। बच्चों के परीक्षा में जय गुरुदेव नाम बोलने से नंबर बढ़ गए, सफलता मिल गई। जय गुरुदेव नाम बोल करके आदमी निकला, बाधा आने को थी, बाधा हट गई, बाधा सामने आई भी, जय गुरुदेव नाम बोला और बचत हो गई। आप जो समझो डूबने लगा आदमी, कोई सहारा नहीं है, जय गुरुदेव नाम बोलते ही, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलते ही तेज हवा के साथ पानी का झोंका आया और ले जा करके किनारे लगा दिया। आप जो पुराने लोग इसमें बैठे हो, आपने अगर आजमाइश किया होगा तो आपको विश्वास होगा। आप समझो प्रेमियों, जो नए लोग आए हो, आप भी आजमाइश करके देख लेना। लेकिन अब ये कहोगे कि मुसीबत जब आएगी तब आजमाइश करेंगे, कैसी बातें बता दे रहे हैं, तो मुसीबत आवे क्यों? कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आप जय गुरुदेव नाम अगर बोलते रहोगे, कर्मों की सजा मिलने वाली है, तो इससे कर्म आपके कटेंगे, तकलीफें आपकी कम होंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब सुमिरन ध्यान भजन आप करने लगोगे, कर्म आपके सारे कट जाएंगे, तो तकलीफें आएंगी क्यों? तो आपको करना क्या है? तकलीफ से बचने के लिए, तकलीफ जो है उसमें राहत पाने के लिए, लड़ाई झगड़ा घर से ख़त्म करने के लिए, घर से बीमारियों को ख़त्म करने के लिए प्रेमियों आपको क्या करना है? जय गुरुदेव नाम बोलना है। इसी में आपकी परीक्षा जय गुरुदेव नाम की हो जाएगी। जय गुरुदेव नाम एक बार बोलने से याद नहीं रहेगा। का कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर जल्दी नाम मुँह से नहीं निकलता। इसीलिए पहले के समय में देखो, लोग नारायण नाम रखते थे, भगवान का नाम रखते थे कि यही नाम याद रहे। क्योंकि मरते समय आदमी समझो काका चाचा नाना मामा अपने लड़कों का नाम पुकारता है, जो बराबर पुकारता रहता है, वही चीज़ याद रहती है, बाकी भूल जाता है। इसीलिए लोग जिसको भगवान मानते थे उसका नाम रखते थे कि आखिरी वक्त में अगर मुँह से निकल गया तो हमारी तकलीफ़ों में वो मददगार हो जाएंगे। यमराज के जो दूत आते हैं भयंकर और मारते हैं, वो मार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, वो हट जाएंगे।
तो आप समझो कि जय गुरुदेव नाम की आदत अगर आपकी बनी रहेगी तो मुसीबत तकलीफ आएगी तो उसमें भी जय गुरुदेव नाम मुझसे निकलेगा। और ध्वनि जब आप बोलने लगोगे तो ये तकलीफें जो आपके घरों में हैं धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। तो आपके घर में अगर इस तरह की बातें हैं, तकलीफ है, चाहे आप आज आए हो, चाहे नए सत्संगी हो या गुरु महाराज के नामदानी हो, आप सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। सुबह और शाम पूरा परिवार को इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। तो सब लोग तो नहीं बोलेंगे एक साथ बैठ करके, लेकिन जब आदत डालोगे, आप खुद बच्चे और बच्चियों बैठने लग जाओगे, जोर जोर से बोलने लग जाओगे। बच्चों को जिनको आप रोटी खिलाते हो, कपड़ा ला देते हो, उनको भी प्यार देते हो, आपकी बात को मानेंगे। आप उनकी बात जब मानते हो, परिवार में जिसकी भी जो बात मानता है उसकी बात वो दूसरा मानता है, तो आप जब प्रेम से समझाओगे, बताओगे, मनाओगे तो सब बैठने लगेंगे। घरों में मांसाहारी हो, कोई शराबी हो, बिगड़ा हुआ आदमी हो, उसको भी बैठाओ। धीरे धीरे आनी जय गुरुदेव नाम उसके मन को बदल देगा। मन को ये जय गुरुदेव जो आनी ध्वनि है धीरे धीरे मन को उस तरफ से, बुराइयों की तरफ से हटा देगा। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है और बुलवाना है। कैसे बोलोगे, कैसे बुलवाओगे, आपको बुलवा करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना और बुलवाना है। ये बुलवा करके मैंने आपको बता दिया। जय गुरुदेव। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुंच जाए और लोग बोलने लग जाएं। यह है जगाया हुआ नाम। नाम को कैसे जगाते हैं आपको नहीं मालूम है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो? उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो नाम को पतले तार से उस मालिक तक जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो सुनता है। पुकारते हैं तो सुनता है। जय गुरुदेव नाम को जब बोलते हैं तो वो समझो कि सुनते हैं। भगवान राम आए, राम नाम जगाए। भगवान कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाए। आप समझो कबीर साहब आए, सतनाम जगाए। वाहे गुरु किसने जगाया? नानक साहब ने। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे मेरे गुरु, तो उसमें ताकत आ गई और फिर वो नाम जग गया। आप ये समझो राधा स्वामी नाम को जगाया। किसने जगाया? शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है। क्यों शक्ति है? इसलिए कि कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज ने कहा था, और कहा था प्रेमियों प्रचार कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये जो गुरु नाम है ये सतयुग में था, और आने वाले सतयुग में ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। गुरु नाम सतयुग में था, गुरु ने जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो गुरु हमेशा रहते हैं, और देव माने देने वाला। जो देते हैं उन्हीं को देव कहते हैं। तो गुरु हमेशा ही देते हैं। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो, पाप कर्म वो लेते हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, या शरीर से खुद भोग लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम आने वाले सतयुग में भी रहेगा, अभी रहेगा कुछ दिन तक। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है।
आजमाइश करके देख लो, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में आप देख लो। बच्चों, मेहनत से पढ़ो और सवाल जब कोई भूल जाओ परीक्षा में तो आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, सवाल याद आ जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम जब बोलने की आदत घर में डाले रहोगे तभी जय गुरुदेव नाम भी वहाँ याद आएगा। नहीं तो देखो आखिरी वक्त पर नाम न याद आने की वजह से जीवात्माएं बहुत सी फंस जाती हैं। कहा ना, कोटि कोटि मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर समझो कि मुँह से नाम नहीं निकलता, लेकिन जब रट जाता है तब वो नाम याद हो जाता है। तो ये जय गुरुदेव नाम जो वर्णात्मक नाम ही है, इसको बोलने की आदत डालो। इसीलिए तो माताओं से कहा जाता है बच्चों की आदत डालो जय गुरुदेव नाम बोलने की। तो बच्चे तो ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद यानी जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाने के बाद ही अगर भोजन खिलाना शुरू करो तो बच्चे बोलने लगेंगे। जब मालूम हो जाएगा जय गुरुदेव नाम बोले बगैर ध्वनि बोले बगैर खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, छुन मुन कड़ाही में बोलेगा, तैसे ही चटाई बोरा ला करके बिछाने लगेंगे। दादा चलो, काका चलो, भैया चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। जैसे तैयार होगा तो आदत बन जाएगी। और जब कहीं मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलेगा तो वो नामी मदद कर देगा, रक्षा कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप महसूस करते हो अचानक जान बच गई, अचानक कोई सामान बच गया, अचानक खतरे से बच गए, तो कहते हो गुरु की दया हो गई, प्रभु की दया हो गई, जान बच गई। ऐसे बचती है मिनटों में। आप समझो कि यानी जान चली जाती है, और मिनट भर अगर रुक जाओ तो जान बच जाती है। प्रेमियों, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यानी जय गुरुदेव नाम आप लोगों को बुलवाना है लोगों को। और देखो, बताना भी है कि जिसके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा कुछ होता हो, जिसके यहाँ भी बीमारी रहती हो, मानसिक टेंशन रहता हो, रुपया पैसे में बरकत न होती हो, लड़का अपनी तरफ जा रहा, बहू अपनी तरफ जा रही है, कोई कुछ सुनता नहीं, करता नहीं, सब मनमानी करते हैं, सब बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे सभी घरों में इनमें से कोई भी शिकायत हो, अक्सर मैं देखता हूँ कि ये ज़्यादातर घरों में सारी शिकायतें होती हैं, वहाँ पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बुलवाना शुरू कर दो। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय